नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम कि अपने चैनल पे युवाओं से जुड़ी हुई बातें करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और उनकी जानकारी से उनके ज्ञान का वर्धन करने से रिलेटेड जो है वीडियो बनाते हैं। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ राहुल सिंह जी हैं जो बनारस के रहने वाले हैं और हमारे पास आए हुए हैं। तो आज हम बनारस के बारे में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं और बनारस का जो एक लोकल व्यक्ति बनारस को लेकर क्या सोचता है, इसके बारे में राहुल जी से जानेंगे। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तो बनारस के बारे में, जैसे आप बनारस में रहते ही हैं, जी। तो बनारस में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? देखिए, बनारस एक बहुत ही पुराना शहर है। जी तो पूरा मैं तो पैदा ही वहीं पे हुआ हूँ। जी तो पूरा बनारस ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जी और भी जगहों से पूरी दुनिया अच्छी है, बट कहते हैं जो इंसान जहाँ जन्म लेता है उसके लिए उसकी वैल्यू किसी और शहर में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आज बनारस नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है बनारस जी है ना। यहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है आपको। स्पेशली ये मंदिरों के लिए फेमस है। जी। तो बनारस का और क्या क्या नाम है? किन किन और नामों से बनारस को जाना जाता है? देखिए, बनारस को आप बनारस के नाम से तो जानते ही हैं, जी है ना। वाराणसी के नाम से जानते जी हैं आप, काशी के नाम से आप जानते हैं, जी। है ना। तो ये जो जैसे तीन नाम आपने बताए, तो इन तीनों नाम के पीछे कोई कारण भी है या फिर बस ऐसे नाम रख दिया गया है? जैसे बनारस तो लोकल भाषा में कहें तो लोग बनारसी, है ना। एक इस शहर में एक रस है, जी। मिठास की एक जो रस है ना, इसलिए वहाँ से लिया गया है। बनारस। काशी 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 नरेश, बाबा काशी नरेश थे जी यहाँ के, जो यहीं पे आके बस गए थे। जी तो उनके नाम पे यह काशी बाबा भोलेनाथ की शहर है, जी वो पाया गया है। और वाराणसी पड़ा यहाँ पे, वरना नदी है। जी और यह घाटों का शहर है, यहाँ पे जी 80 घाट हैं। जी इन दोनों को मिला के जो नाम बना है वाराणसी जंक्शन, जो कि रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन है। बनारस का मेन रेलवे स्टेशन है। जी। तो जैसे बनारस में कुछ और ऐसी चीज़ें जो प्रसिद्ध हों? जी, बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। जी जैसे कि आप बनारसी पान जी बहुत प्रसिद्ध है, हर एक इंसान यहाँ पे खाते हैं। जी और बनारसी साड़ियाँ, जी जो कि हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी जाते हैं, हमारे जी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है बनारसी साड़ियाँ। और यहाँ के लोकल फूड्स, आपका लौंग लत्ता, जी चाट और मिठाइयाँ। एक मलइयो स्वीट्स होता है जो कि केवल ठंडी में ही पाया जाता है। जी जी। ये और लोकल बहुत लौंग सारे। लत्ता क्या होता है? लौंग लत्ता एक टाइप की मिठाई है, जी जो कि अच्छे होता है, जी बहुत टेस्टी होता है, लोग खाते हैं। तो जी। और जैसे कोई बनारस जाना चाहता है तो और क्या क्या बनारस में घूम सकता है? स्पेशली तो बनारस क्या कहते हैं, बनारस की गंगा आरती जो है बहुत फेमस है। जैसे कि वहाँ पे गंगा आरती देख के आज बहुत जगह पे स्टार्ट गंगा आरती हो गया है। जी जैसे कि उसको और वहाँ पे उसकी गंगा आरती की पढ़ाइयाँ भी होती हैं। और वहाँ के जो आचार्य वगैरह हैं वो अलग अलग जाके, जैसे दिल्ली में भी अब गंगा आरती स्टार्ट हो गई है। और आपका पटना में और बहुत जगह जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, यमुना हैं, वहाँ पे गंगा आरती हो रही है। जी तो ये बहुत फेमस है। मंदिरों की बात कर लें हम तो, जैसे आपका विश्वनाथ मंदिर तो जी। काशी विश्वनाथ काशी मंदिर। विश्वनाथ मंदिर तो बहुत जी फेमस ही है ना। काल भैरव मंदिर बहुत फेमस है, संकट जी मोचन मंदिर बहुत फेमस है। और बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि विश्वविद्यालय है, जी बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, जी यह बहुत फेमस है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब बनारस में कोई भी जाए तो हाँ, विजिट कर सकता है। घूम गलियों सकता का है। शहर है, यहाँ जी। पे घूमने में बहुत ही आनंद में एक होता शायद है। संगम सिनेमा हॉल भी है वहाँ पे, ये बनारस में ही? जी, सिनेमा हॉल भी है वहाँ पे। जी। जी तो जैसे जब हम बनारस की बात करते हैं तो जी हमारे ही मन में एक अध्यात्म, हमारे दिमाग में अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक शहर ध्यान में आता है। तो जैसे आप तो दिल्ली में भी रहे हैं
और उसके बाद बनारस में भी रहे, तो दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? देखिए, दोनों में दिल्ली आपका एक इंडिया का सेंट्रल है। जी यहाँ पे बहुत बिजी शेड्यूल है लोगों का। जी दुनिया अपने में क्या कहते हैं, वैसे हर एक इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, जी भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है ये खुद भी नहीं पता। जी लोग 9 to 5 जॉब करने के चक्कर में तो कोई कुछ। और बनारस क्या है, एक शांत शहर है। जी यहाँ पे इंसान को अगर 2 वक्त की रोटी मिल गई तो और ज्यादा की चाह नहीं है। जी वो खा के अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकते हैं। जी। यही डिफरेंस है बनारस में और दिल्ली जैसे शहर में। ऐसे बनारस में कुछ जैसे त्योहार, तो हमारे जो भी हमारे त्योहार हैं वो पूरे देश में मनाए जाते हैं, तो बनारस के मतलब बनारस जो हमारे त्योहार हैं, या कुछ अलग त्योहार वहाँ पे मनाया जाता हो, या कोई जो हमारे जो त्योहार मनाए जाते हैं वही त्योहार वहाँ पे किस तरीके से मनाए जाते हैं, कुछ अंतर दोनों में है? जैसे अभी आपका होली आ रही है, जी तो बनारस में होली के एक दिन पहले मसान की होली को बोलते हैं। जी जैसे जो मसान वह चीज होता है जो अघोरी बाबा बाबा लोग होते हैं, जी। जो चिताएं केदार मणिकर्णिका घाट जी पे जो जलती हैं, उनके राख से, उनके उससे लोग होली खेलते हैं। जी यहाँ पे इंसान जब मृत्यु हो जाता है तो इंसान बहुत शांत हो जाता है। तो उस चीजों को लोग निगेटिव ना लेके उस चीजों से वहाँ पे मसान की होली इसको बोलते हैं। हाँ, बहुत ही कि भव्य मतलब जीवन का मतलब जो अंत हो गया जो और बहुत जो जीवन का प्रसन्नता अंत है वही किसी के लिए प्रसन्नता भी है, जी। इस तरह का मतलब। तो वहाँ पे जैसे अघोरी बाबा भी है वहाँ पे, तो आप लोगों को डर नहीं लगता, या फिर उनके बारे में लोगों के क्या विचार हैं? नहीं, वो उन्होंने बहुत तपस्या करके, बहुत सारी चीजों को करके वो वहां तक मोक्ष से बहुत परिपूर्ण है, आगे हैं। जी तो वो अपना कार्य करते हैं और वो किसी को नुकसान या कोई है नहीं पहुंचाते हैं। जैसे मोक्ष का शहर भी कहा जाता है बनारस को, कहते हैं कि बनारस में जो अंतिम समय में रहता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। जी जी तो जरूर। जैसे अगर किसी को दिल्ली से बनारस जाना हो, जी तो कोई किस तरह के तरीके से जा सकता है वो? बहुत सारे साधन हैं। जैसे इंडियन रेलवे हमारे लिए हर एक इंसान का सबसे पहला साधन है। जी तो यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं। जी जैसे काशी विश्वनाथ हो गई, बनारस एक्सप्रेस हो गई, महामना हो गई, और अभी रिसेंटली मोदी जी ने स्टार्ट किया है वंदे भारत हो गई। तो बहुत सारी ट्रेनें हैं। और आप स्टेशन जा से पास सकते में ही है? जी, स्टेशन के पास में ही है जी सारी चीज़ें। 10 किलोमीटर के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। छोटा शहर है बहुत, मतलब मगर 1-2 दिन में घूमा जा सकता है, या 2 जी दिन? आराम से 1-2 दिन में आराम से घूम के आप इस पूरे शहर को विजिट करके। सारनाथ भी है बनारस में, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने दीक्षा दिया था। अच्छा, सारनाथ। जी। तो जो आपके दर्शक हैं, जो जो हमारे दर्शक हैं जो बनारस में रहते हैं, या फिर हमारे जो और जगह के जो दर्शक हैं, पूरे देश के दर्शक हैं, उनसे आप बनारस के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बनारस वासियों से कि जो भी वहाँ पे घूमने आ रहे हैं उनके अधिक से अधिक सहयोग करिए, चाहे जगह बताने के लिए, चाहे उनको एक बेहतर शहर दिखाने के लिए, कि वो आगे भी हमारे शहर को और ज़्यादा आगे विकसित करें। और जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हम उनको यही अपील करेंगे कि वो एक बार अपने जीवन में बनारस विजिट जरूर करें। वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ के चीज़ों को महसूस करें। बनारस एक ऐसा शहर है जो आँखों से नहीं फील किया जा सकता है ना। तो ये चीज़ मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल यूथ के माध्यम से है ना बताना चाहूँगा कि इस चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बारे में भेजें, और उनकी हेल्प की मिलेगी। आप मतलब और भी चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आप वीडियोस बनाते रहते हैं जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी। तो अधिक से अधिक लोग बस जाते जाते आप करें। बनारस की भाषा में कुछ दर्शकों को सुना दीजिए, कुछ वहाँ का मुहावरा या फिर कुछ ऐसा, अगर कुछ ऐसा ध्यान में आपको तो। हम तो यही कहना चाहेंगे, काओ गुरु आवा हमरे बनारस में, खाई के पान बनारस वाला, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।